चलिए अब आपका एड्रेनलिन रश थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ी सी एक्साइटमेंट की बात करते हैं। और जब भी मोटर स्पोर्ट्स की बात होती है तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और जब वो हो जीप रैली तो फिर उसके तो क्या ही कहने हैं। आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी के फाइनल राउंड में मारूफ रेसर आसिफ फजल चौधरी ने नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान को पीछे छोड़ दिया है, और आसिफ ने 18 मिनट 3 सेकंड के साथ मैदान मारा, पहली पोजीशन अपने नाम की। और आसिफ फजल चौधरी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आसिफ भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक हो आसिफ भाई, क्योंकि आपने जो है बड़े बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया है। साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी, मतलब क्या ही कमाल की बात है। कैसा फील कर रहे हैं आप विन करके? जी खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। सर मैं सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्रगुजार हूँ। वालदा की दुआएं, दोस्तों की सपोर्ट और मेरी जो टीम है उन सब ने बड़ी मेहनत की। और मैं 2015 से रेसिंग कर रहा हूँ एंड सिंस 2018 मैं सेफ प्रीपेड कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो अल्लाह के फजल से आई हैव वन झलमक्सी बिफोर, गवादर थल 2019 में भी जीती थी। तो ये कंपटीशन जो है ये चलता रहता है, बड़ा हेल्दी कंपटीशन है। हमारे सीनियर हैं नादिर मक्सी साहब, तो वो एक बेंचमार्क है, और जब उस बेंचमार्क को हम मीट करते हैं तो ऑब्वियसली जो खुशी का मजा है वो दुबाला हो जाता है। और जो आपने नाम भी ले लिए, वो सीनियर, वो ही इज़ अ वेरी काइंड सीनियर। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि आसिफ साहब आप बता रहे हैं कि यू हैव वन गवादर एज वेल। अच्छा, एज अ रेसर आपको कौन सा पाकिस्तान का ट्रैक चैलेंजिंग लगा? क्योंकि हमारे पास ट्रैक जो है ना वो बेशबा हैं, उस करदू से लेके गडानी तक। तो आप बताइए कौन सा चैलेंजिंग ट्रैक है हमारा सबसे ज़्यादा? वैसे आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो थल का ट्रैक है दिस इज द मोस्ट अच्छा, चैलेंजिंग, और आप कह लें कि ये ड्राइवर्स ट्रैक है। क्यों? वाई इज इट चैलेंजिंग एज कम्पेयर टू देखिए अदर जी, ट्रैक्स ऑफ पाकिस्तान? चोलिस्तान का ट्रैक है, वो तकरीबन 500 किलोमीटर पे है। उसके अंदर स्ट्रेचेस थोड़े लंबे हैं, गाड़ी को भी थोड़ा आप कह लें कि सांस लेने का मौका मिल जाता है, ड्राइवर को भी थोड़ा बीच में रेस्ट का मौका मिल जाता है कि वो स्ट्रेट स्ट्रेचेस है, टर्न्स उसमें कम है। ये जो थल का ट्रैक है इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स और हैंडलिंग बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर जो बम्पी सेक्शंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। वो गाड़ी के लिए भी एक टेस्ट है, और वो ड्राइवर की का भी आप कह लें कि एंड्योरेंस का टेस्ट होता है इसमें। बाकी जैसे ये आपका गवादर हो गया या छल मक्सी हो गया, उसमें स्ट्रेट पैचेस कदरे ज़्यादा है बनिस्बत थल के। जी, वैसे जब हम किसी भी प्रोफेशन में होते हैं ना, तो हमारा कोई एक रोल मॉडल होता है जिसको देख रहे होते हैं हम कि मैं ऐसा बनूंगा, या मैं इस तक पहुंचूंगा, या मैं इसको बीट करूंगा। सो आप किससे मोटिवेशन लेते रहे हैं अब तक? आपने कहा 2015-16 से अगर आप इस चीज़ से मुंसलिक हैं, तो आपका वो कौन था रोल मॉडल? देखिए जी, मैं जब इस फील्ड में आया भी नहीं था, तो जब मैं स्कूल में था गालिबन, तो मैंने टीवी पे एक क्लिप देखा था जिसमें इस्लामाबाद पाकिस्तान की किसी शहर में रेस हो रही थी, और उसमें मीर नादिर मक्सी साहब का नाम सबसे पहले सुना था। और फिर जब इस फील्ड में भी आए तो पता चला कि वो नाम किसी वजह से है। उनकी अपनी शख्सियत, उनकी अपने ड्राइविंग स्किल्स, और उनकी इस फील्ड के अंदर जो डेडिकेशन है, वो उस बेस के ऊपर। एंड वी हैव ऑलवेज फाउंड हिम आवर मेंटोर, और अब हम लोग सारे उनसे ही इंस्पायर्ड हैं। जो जितनी भी हमारा ये जो अब नई जनरेशन आ रही है रेसिंग में, बाकी भी ये रेसिंग में अगर आप कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन इज रियली टफ। जैन महमूद हैं, वो अपना ही इज़ अ रियली गुड ड्राइवर। फैसल शादी खेल हैं, जाफर मक्सी। ये आप कह लें कि कट थ्रोट कंपटीशन है इस टाइम ये पाकिस्तान की वाओ! रैली रेसिंग में। गलती की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं बची अब। अच्छा वैसे आसिफ भाई, अब ज़रा उस अपनी अपनी मशीन्स की बात कर लेते हैं। एक आम गाड़ी से यकसर मुख्तलिफ होती है। जब हम जीप की बात करते हैं, जी जी। एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा था मेरा, जब 1 साल पहले गवादर रैली हुई, उसको कवर करने का एक्सपीरियंस हुआ। कितना ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ता है आपको अपनी जीप्स को? उसमें क्या कुछ मजबूती लानी पड़ती है? एक आम देखने वालों को बताइए। जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि एक जनरल परसेप्शन है कि ये जो शौक है रैली का, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ओके। नो डाउट है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शंस आपकी
कैटेगरीज की शक्ल में काफ़ी सारी आ जाती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डी, देन सी, देन बी, देन ए। डी बीइंग द मोस्ट अफोर्डेबल कैटेगरी, जो कि सुकी जिमनी पे भी स्टार्ट हो सकती है। छोटी तो वाली। और जब आप ए प्रिपेयर्ड की बात करते हैं, जो टॉप मोस्ट कैटेगरी है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, इसके अंदर आप समझ लें कि गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है, उसका चेसी और शेल ही उसके अंदर अपना होता है। बाकी उसके अंदर इंजन, सस्पेंशन, बॉडी, फाइबर वर्क्स, ट्रांसमिशन, ईच एंड एवरीथिंग इज आफ्टर मार्केट। और वो फिर आपको दुनिया की जो आप कह लें कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज हैं, फिर उनसे चीज़ें सोर्स करनी पड़ती हैं और गाड़ी खुद यहाँ पे पाकिस्तान में उसको बिल्ड करना पड़ता है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू मोटर स्पोर्ट्स, आसिफ भाई, आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? बिकॉज यू नो ढाका रैली से बाहर रैली और तमाम तर दुनिया भर में जो होती है, राइट फ्रॉम द रैलीज टू द ग्रां प्री, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? हमें अपने इस सर्किट को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और टैलेंट कैसा है हमारे पास? जी देखें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट has always been very supportive. Okay. TDCP since 2005-6 ये events host कर रहा है, and it's a government डिपार्टमेंट, और वो लोग अपनी पूरी इनपुट देते हैं ये इन रैलीज के अंदर, खास तौर पे थल और चोलिस्तान या पंजाब का कोई भी इवेंट हो, इसी तरह बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, इसी तरह सिंध या केपी का कोई इवेंट हो। तो अब जहाँ तक टैलेंट की बात है, वो तो अनडाउटेडली पाकिस्तान में किसी किस्म के टैलेंट की कमी नहीं है। जो एक कमी प्लेटफॉर्म की थी, वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन फिल्ड। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट्स फेडरेशन वो रजिस्टर हो चुकी है, एंड दैट फेडरेशन विल इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट्स अब्रॉड, और वो उनके साथ आगे आप कह लें कि डेकार हो गया या WRC या अमेरिका में बाहर रेसिंग होती है। तो नाउ वी ड्राइवर्स हैव अ प्लेटफॉर्म एज वेल, एंड वी आर लुकिंग टू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर जी। हाँ, और आसिफ भाई आखिर में ये बता दें, नेक्स्ट कब है, कहाँ है, क्या गवादर में है अगली रैली? नेक्स्ट रैली जी झल मक्सी में, इट्स ऑन द 13th, 14th एंड 15th ऑफ दिसंबर। और मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करता हूँ जी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी एज ड्राइवर्स इसमें इनपुट होती है। हमारे साथ हमारी गाड़ी के अंदर एक को ड्राइवर भी मौजूद होता है, एंड माय को ड्राइवर इज सईद टिवाना, एंड उसका बहुत ही वाइटल और पिवटल रोल होता है, क्योंकि जब आप एक बहुत हाई स्पीड पे ट्रैक पे जा रहे होते हैं, तो ही इज द वन हु इज गाइडिंग यू ऑल अलोंग द ट्रैक, और जो भी नेक्स्ट टर्न है उसकी इंटेंसिटी और गाड़ी की स्पीड मैनेज करना और आपको मोटिवेटेड रखना बहुत वाइटल रोल होता है जी को ड्राइवर का जी। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच आसिफ फजल चौधरी साहब, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एज वेल। आई होप आई कैन गो ओवर देयर, लेकिन मैं भी देख ही रहा था कराची टू झलमक्सी कितना है, हमें ये भी तो देखना पड़ता है ना कितना डिस्टेंस एंड ऑल, बट यू नो चाहे झलमक्सी हो, गवादर हो, इवन गडानी की जो रैली होती है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। जो लोकेशन होती है गडानी इज़ ब्यूटीफुल, वहाँ पे डेजर्ट भी है और वो समंदर के पास पानी जब उड़ाते हुए जा रहे होते हैं तो मज़ा आ जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।